कि आप भी अपना पैसा फेसबुक एड्स पर वेस्ट कर रहे हो, फेसबुक एड्स पे पैसा आप बर्न किए पड़े हो, एड्स पे एड्स, कैंपेन पे कैंपेन आप ट्राई कर रहे हो, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। चाहे ऐड आप अपने लिए कर रहे हो या अपने क्लाइंट्स के लिए, बट अगर आपने इस चीज को इंप्रूव नहीं किया, आपने इसको प्रॉपर सही से नहीं किया, तो आप आने वाले टाइम में बहुत सारा पैसा वेस्ट कर सकते हो। तो अभी समझ जाओ, इस वीडियो को अगर आप देख लेते हो आगे, तो समझ जाओगे मेन रीजन कि फेसबुक एड्स क्यों फेल हो जाते हैं। हमने बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ ये प्रॉब्लम फेस करी है और हमने बहुत सारे फिर मेंटरशिप्स करी, अलग अलग कोर्सेज किए, अलग लोगों के साथ कंसल्ट किया। इंडिया और इंडिया के बाहर भी ऐसे बहुत सारे कोचेस थे जिनके साथ हमने कंसल्ट किया और फिर हमको मेन रीजन पता चला फेसबुक एड्स क्यों फेल हो जाते हैं, क्यों ज़्यादातर लोग पैसा, मतलब अगर आप कहो तो 70 to 80% ऑफ द लोग जो होते हैं वो फेसबुक अपना बजट वेस्ट कर देते हैं, वो बर्न कर देते हैं, रादर देन वहाँ से कुछ ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जनरेट करने के बजाय। तो आज के इस वीडियो में आपको सीक्रेट बताने वाला हूँ फेसबुक एड्स को सक्सेस करने में। मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाकी चीज़ें भी हैं बट इस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा टेस्टिंग करनी है। कई बार हमने अपने क्लाइंट्स के लिए एड्स रन किए, वहाँ पे हमने कोई इंटरेस्ट, कोई भी चीज़ नहीं सेलेक्ट किया और हमने वो एड्स सबको दिखाया, फिर भी वहाँ से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। वो सिर्फ इस मेन वजह से था। तो इसको मैं सीक्रेट को अब रिवील करता हूँ, आपको सबको बताता हूँ। वो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है आपके फेसबुक एड्स सबसे लास्ट में, वो है आपके फेसबुक एड्स की कॉपीज, एड कॉपी। अब आपको सुनने में लगेगा यार एड कॉपी कौन सी बहुत बड़ी चीज़ है, उसको तो हम अलग अलग तरह से टेस्ट कर सकते हैं, मैंने टेस्ट किया भी है। बट ऐसी क्या नई चीज़ हुई है जो फेसबुक एड्स को, मतलब अभी जो हमारा पैसा है जो वेस्ट होता जा रहा है वो क्यों सही से नहीं आ रहा है, क्योंकि एड कॉपी भी आपने टेस्ट करी ही होगी। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारे लोग होते हैं जो इंटरेस्ट को अलग अलग टारगेट करते हैं, अलग अलग इंटरेस्ट के साथ A/B टेस्टिंग करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। वो क्या करते हैं, एज को भी चेंज करते हैं, कैंपेन्स बनाते हैं, एड सेट्स बनाते हैं, बट फेसबुक एड्स के सबसे लास्ट में आती है फेसबुक एड कॉपीज़। कई बार लोगों को लगता है कि यार तो सबसे लास्ट की चीज़ है तो इस पर कम ध्यान दो, या फिर इसको आप किसी भी तरह से आप टेस्ट कर सकते हो। कई लोग उसी को बार बार टेस्ट करते रहते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको सीक्रेट बताता हूँ। हमने जब बहुत क्लाइंट्स के साथ रिजेक्शन फेस करना स्टार्ट किए, कई क्लाइंट्स का रिस्पॉन्स नहीं आ रहे थे, फिर मैंने बहुत से लोगों के साथ कंसल्ट किया, कुछ कोर्सेज किए, तो मुझको समझ में आया कि जो मेन होता है फेसबुक एड में वो एड कॉपी होती है। सबसे पहले आपका एड अगर सही लोगों तक दिख गया तो वो एक्शन लेगा, और किस तरह से, वो ऑफर से रिलेटेड है, सर्विस से रिलेटेड है, या फिर जिस ऑडियंस को दिखा रहे हो उस ऑडियंस को ऐड कैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, हमारे कुछ कैंपेन्स, यहाँ पर आप फेसबुक एल्गोरिदम को थोड़ा समझना, क्योंकि मैं थोड़ा सा हट के बात बता रहा हूँ और ये बहुत सीक्रेट चीज़ है। हमारे कुछ कैंपेन्स बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे थे, कुछ क्लाइंट कहते हैं उनको बहुत क्वालिटी लीड्स आ रही थी, बहुत अच्छी लीड्स आ रही थी, फिर अचानक से उन कैंपेन्स की परफॉर्मेंस खराब हो गई। मैं एग्जांपल देके बताता हूँ। एक क्लाइंट थे हमारे दुबई में जिनके लिए हम कार रैपिंग की लीड्स जनरेट कर रहे थे, उनको बहुत अच्छी लीड्स आ रही थी, फिर अचानक से एक दिन 1-2 ड्राइवर की लीड्स आई, हमने उतना लाइटली नहीं लिया, हमने उतना सीरियसली नहीं लिया। दूसरे दिन क्या हुआ कि 1-2 पहले दिन आई, दूसरे दिन 3-4 आई, तो हमको लगा कि ठीक है अब इसको कुछ दिन बाद कम हो जाएंगे या फिर मार्केट में हुआ है। ये चीज़ें बढ़ती ही चली गई, मतलब पहले दिन 2-3 ड्राइवर की लीड्स आई, फिर 3-4 ड्राइवर की लीड्स आई, मतलब कि वो इररिलेवेंट लीड्स थी, फेक लीड्स थी, एक हिसाब से जंग था हमारे क्लाइंट्स के लिए, और वो बढ़ता ही गया। मतलब 3 से 4 दिन या 5 दिन के अंदर अंदर सारी ड्राइवर की लीड्स आ रही थी, फेक लीड्स आ रही थी, एक भी क्वालिटी लीड नहीं आ रही थी उसी सेम कैंपेन से। अब होता क्या है, कई बार अच्छे कैंपेन्स भी खराब तरह से रिजल्ट्स देने लगते हैं। उसमें क्या हुआ, आप ऐसे समझना कि किसी 1-2 लोगों ने, ड्राइवर जो होंगे जिनका ड्राइवर का प्रोफाइल होगा, उन्होंने इस पर क्लिक करके ऐड सबमिट किया होगा, क्योंकि वो कार रैपिंग एजेंसी थी, वहाँ पे वो लोग गाड़ियाँ रैप करते, उनको ड्राइवर्स को लगता होगा कि इनके पास हमारे जॉब रिक्वायरमेंट्स होगी। तो जब 1-2 लोगों ने भरा तो फेसबुक एल्गोरिथम को लगा कि इस तरह के लोग ही इस पे ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। उसने क्या किया, और 2-4 लोगों को दिखाया, फिर 3-4 लोगों ने और उसमें फॉर्म भर दिया, और फिर वो प्रोसेस इतनी तेजी से रिपीट हुआ फिर कि उसमें सारी जंक लीड्स आना स्टार्ट हो गई। हमको अल्टीमेटली वो कैंपेन बंद करना पड़ा, हमने उस कैंपेन को शट डाउन किया, एक नया कैंपेन बनाया और फिर से हमने क्वालिटी लीड्स जनरेट करना स्टार्ट करी। अब यहाँ पर आप समझ सकते हो कि प्रॉब्लम क्या होती है, कि कई बार हम सही चीज़, सही क्लाइंट्स को भी टारगेट कर लेते हैं, सही जगह इंटरेस्ट पे हमारा ऐड डाल लेते हैं, फिर भी वहाँ से जंक लीड्स आने लगती हैं। अब आपको समझना पड़ेगा कि ऐड कॉपी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब बहुत से लोग क्या होता है, आज भी वो बहुत बड़े लंबे लंबे डिस्क्रिप्शंस लिखते हैं, बहुत लंबे लंबे प्राइमरी टेक्स्ट लिखते हैं, उस पर पूरी कहानी लिख देते हैं, इमोजी लगा देते हैं। अब रिसेंट जो मैंने फेसबुक के साथ भी कंसल्ट किया है,
अलग अलग लोगों के साथ बात करी, वहाँ पे एक ये सीक्रेट समझ में आया कि आज के टाइम आप ये मत करो कि पूरी कहानी लिख दो उठा के आप कोशिश करो 1 से 2 लाइंस में या फेसबुक एड्स में क्या प्राइमरी टेक्स्ट में कुछ ऐसा लिख सकते हो जिससे यूजर कैच हो जाए। मतलब 1-2 लाइन में आप इसको डिफाइन कर दो प्रॉपर, ना कि उसको बहुत बड़ा पैरा बहुत बड़ा चीज लिखने में, क्योंकि आज वो लिखते हैं वर्क करते हैं, ठीक है, और कहीं भी ऐसा प्रूवन नहीं, कहीं भी ऐसा लिखा हुआ नहीं कि दोनों में से क्या बेटर है। बट जो मैंने लोगों के साथ कंसल्ट किया और पर्सनली मैंने टेस्ट भी किया है कि क्या आप 1-2 लाइंस में आप प्रॉपर वहां पे कुछ लिख सकते हो जिससे उस क्रिएटिव या उस एग्जैक्ट ऑफर को आप डिफाइन कर सको। सेकेंड वन इज कॉल टू एक्शन में वहां पे कुछ आप स्ट्रॉन्ग ऑफर या फिर स्ट्रॉन्ग कुछ ऐसा कॉल टू एक्शन लिख सकते हो कि जिससे लोग वहां पे क्लिक करें। दूसरी चीज, एड कॉपीज को ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करो, ठीक है। अगर आप डे 1 से कोई एड लाइव कर रहे हो और एड्स आपका अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तब भी आप ये मत सोचो कि एड्स वो आगे परफॉर्म करता रहेगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे कैंपेन्स होते हैं स्टार्टिंग में परफॉर्म करते हैं, फिर लीड कॉस्ट हाई होती जाती है। तो अगर आपकी एक एड कॉपी चल भी गई तब भी आप मल्टीपल टेस्ट करते रहो, उस एड कॉपी को अलग तरह से बनाओ, खास करके वीडियो एड्स चलाओ या फिर थोड़े मोशन ग्राफिक एड्स, मतलब जिसमें कुछ मूवमेंट हो रहा हो। आज के टाइम वो एड्स बहुत अच्छे चलते हैं। अगर आप कोई 2 चीज दिखा रहे हो तो उसमें आप प्रॉपर वीडियो मत दिखाओ, बट थोड़ा सा अगर वो मोशन ग्राफिक हो रहा है या थोड़ा सा वो एनिमेटेड फॉर्म में है तो वो एड्स आज के टाइम अच्छे चल रहे हैं। तो ये कुछ फेसबुक में मेन चीजें हैं। अगर आपका पैसा वेस्ट हो रहा है तो आप इंटरेस्ट छोड़ दो थोड़े दिन के लिए आप एबी टेस्टिंग या कुछ और चीजें छोड़ दो, आप सिर्फ और सिर्फ एड कॉपीज टेस्ट करो। आप मल्टीपल अलग अलग तरह की एड कॉपीज बनाओ और आप उसको टेस्ट करो। मैं 100% बता रहा हूँ, हमने बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ ये चीजें करी हैं, प्रूवन रिजल्ट्स मिले हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं आप सबको जो बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं कोई भी फेसबुक का कोर्स नहीं सेल कर रहा हूँ ताकि मैं आपको ऐसी चीज़ बताऊँगा मेरा कोर्स परचेस कर लो। यहाँ पर मैं वो चीज़ बता रहा हूँ जो मेरे क्लाइंट्स के लिए रिजल्ट्स जनरेट किया है। तो सबसे पहले आप फेसबुक एड्स में एड कॉपीज को टेस्ट करो, आप अलग अलग एड कॉपी को टेस्ट करने लगो, आप अपने अलग अलग तरह के कुछ ऑफर्स टेस्ट करो, ठीक है। आप ये भी कर सकते हो कि उस सर्विस रिलेटेड आप अलग अलग ऑफर्स बना सकते हो, कि ऑफर आपके हाथ में, प्राइसिंग आपके हाथ में। अगर आप क्लाइंट के लिए एड रन करो तो क्लाइंट को थोड़ा आप कंसल्ट करो, क्या इसके लिए कुछ हम ऑफर दे सकते हैं, कोई नया ऑफर, कुछ नया भी कुछ नया फ्रीबीज या कुछ नया बोनस, कुछ ऐसा दे सकते हैं। तो इस तरह से ट्राई करो, 100% रिजल्ट आएगा। और एट द एंड जो मेरी बात का पूरा क्रक्स है वो यही है कि आप अलग अलग एड कॉपीज को ट्राई करें। अगर आपको फेसबुक एड्स में कुछ और चैलेंज आ रहा है तो नीचे प्लीज कमेंट करके बताएं मुझे, मैं कोशिश करूंगा उस पर भी आप सबको वीडियो बना के देने के लिए और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।